कैसा लग रहा है? जा रहे हैं, लाली अपनी गाय को छोड़ के जा रहे हैं। हेलो लाली। दुखी हो गया बेचारा। चलो दीदी बाबू को हाथ में ही है। इधर आओ, अच्छा, काट लिया। एक चुम्मा दे दो। चाची को मैंने थोड़ा ना कुछ करा है। चाची मीठी दे दो। बाय कर लो। बुआ भी जाए रे श्रेयस, बुआ भी जाए। बाय श्रेयस। पूरा जाना है। हाँ पर अरे ये तो बता ही नहीं उधर से वो गाड़ी कैसी लगी आपको? गाड़ी बहुत सही तू ना वो बहुत। हाँ ठीक है चला, ठीक है परेशान मत होना, प्रणाम। चलो आते हैं, बाय बाय। तो यहाँ इस वक्त मेरी मम्मी इतनी सैड हो गई थी, लगी थी रोने, दीदी भी रो रही थी और मेरी वाइफ भी लगी थी रोने, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं फिर आगे। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी वाइफ और ये है मेरा खानदान का सबसे सुंदर लौंडा, मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर। तो हम घर गए हुए थे, घर की ट्रिप पे, घर का ट्रिप हो गया ओवर। घर वाले बहुत सैड थे, मम्मी तो रो रही थी, दीदी भी रो रही थी, पर पापा सख्त लौंडे की तरह खड़े थे। तो हमारी ट्रिप घर की हो गई। अब मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली, हम सब दिल्ली जा रहे हैं वापस। तो रास्ते में आपको दिखाते हैं कैसा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, गाड़ी का, रास्ते का और फूड प्लाजा का। तो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम गाड़ी में डलाएंगे पेट्रोल और जब आगे सीएनजी मिलेगी तो फिल करा लेंगे। तो बताते हैं भाई साहब ये शहर में कैसा एवरेज देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सीएनजी और पेट्रोल दोनों में। थोड़ा पेट्रोल होगा इसमें। हाँ दिख रहा है जीरो। धन्यवाद सर जीरो दिखाने के लिए। इसको ऊपर तक फुल करते हैं। ये पूरा फुल हो गया इसमें, लॉक कर दिएगा। आया कितना है? 6.74। क्योंकि ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में और सिटी ड्राइव में कितना एवरेज देती है नेक्सॉन मेरी, जो कि अभी 1.5 महीने पुरानी है सिर्फ। तो ये चली है टोटल 57.3 प्लस 4 किलोमीटर पहले चली थी। 61 किलोमीटर चली है और इसमें तेल आज पड़ा है 6.74। बम्पर टू बम्पर में ये 9 का एवरेज दी है मेरी गाड़ी पेट्रोल में। और आगे मैं बताता हूँ कि सीएनजी में कितना एवरेज देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मेरी गाड़ी में कितना केजी सीएनजी है? आपके पास लगभग 1.1 केजी सीएनजी है। डल रही है सीएनजी, देखते हैं कितनी आती है। और सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सीएनजी में मेरी गाड़ी कितना एवरेज है मैं बताता हूँ आपको। मेरी गाड़ी में आई है 8.53 केजी सीएनजी। मेरी गाड़ी में आई है 8.5 केजी सीएनजी और मैंने अपनी गाड़ी चलाई है 88.7 और डिवाइड बाई 8.5। इसने सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में सीएनजी में 10 का एवरेज दिया है, 10.5 मान लीजिए। तो पता नहीं गाड़ी मेरी नई है इसलिए ऐसा दे रही है, अभी एक भी सर्विस नहीं हुई है या मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन देखते हैं एक्सप्रेस पे कितना देती है, क्योंकि आते एक्सप्रेस पे ज़्यादा देती है, 27 तक का एवरेज देती है, लेकिन इस बम्पर बम्पर ट्रैफिक में 10 का ही एवरेज दिया है। तो आगे मिलते हैं और बताते हैं आपको। मैंने दिखाया था कि मेरी गाड़ी में कितने केजी सीएनजी है, मैंने पूछा था, वो 1.1 केजी बताई थी। दोबारा पूछता हूँ, दिखाइए मेरी गाड़ी में कितना केजी सीएनजी है? आपके पास लगभग 8.3 केजी सीएनजी है। अब देखिए, अब सुनिए 1.1 ये पहले बताई थी और मैंने डलाया 8.5, तो होना चाहिए 9.6 केजी। बट बताई क्या ये 8 पॉइंट समथिंग बताई थी शायद। हाँ पता नहीं कहाँ लोचा है, इसके फंक्शन लोचा है या ये सीएनजी कम दे रहे हैं, पता नहीं है। तो दोस्तों इसके पहले मैं जब भी गोरखपुर दिल्ली जाता था तो मैं एनएच यूज़ करता था। जैसे लखनऊ जाता था तो हाईवेज पड़ते थे, 4 टोल लगते थे एनएच के, नेशनल हाईवे के। पर अब गवर्नमेंट इतना अच्छा बना दिया है, गोरखपुर में एक्सप्रेसवे है हमारे, जो सीधे आपको पूर्वांचल से जब आप आते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, जैसे जब आप लखनऊ जाते हैं दिल्ली से, जब गोरखपुर आ रहे हैं
तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए फिर आप चेंज कर लेंगे लिंक अपना, यहाँ पे आ जाएंगे गोरखपुर एक्सप्रेस वे पे। तो सेम वही एक्सप्रेस वे है जिस पे हम चढ़ गए हैं और गोरखपुर एक्सप्रेस से चलते हुए जाएंगे। फिर इसी में कनेक्ट हो जाएगा हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो सीधे में लखनऊ के बाहर निकाल देगा। तो जैसे ही लखनऊ के हम बाहर निकलेंगे तुरंत हमारा वो आ जाएगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो हमें हाईवे कहीं मिलेगा ही नहीं, हम सिर्फ एक्सप्रेस वे ही पे चलते रहेंगे और स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रोड का। गाड़ी आपकी अच्छा एवरेज देगी और आपका टाइम बहुत बचेगा इसमें। और थोड़ी डिस्टेंस बढ़ जाता है और थोड़ा टोल क्रेडिट बढ़ जाता है क्योंकि आपको अच्छे सर्विस मिलती है, अच्छे रोड मिलते हैं, स्मूथ सड़कें मिलती हैं, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, बाय बाय। कैसे रिफ्रेशमेंट के लिए यमुना एक्सप्रेस पे खाना खाने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, बट यहाँ पर लिखा है आउटसाइड फूड नॉट अलाउड, मतलब घर का खाना आप नहीं खा सकते। आइए यहाँ पे और इनका मस्त हाइजीन का खाना खाइए। हाइजीन अच्छा ही होगा, पता नहीं हेल्दी नॉट हेल्दी वाला, पर हम घर का खाना लाए हैं। हमारी मैडम घर का खाना परोस रही हैं, हमारे भाई हम लोग खाएंगे, खा के बताते हैं। अमूल की एसेंस निकला सब्जी और अमूल की एक और एसेंस क्या है, ये चटनी है और ये है प्रोटीन का पावर हाउस पनीर। चलो और हम अपन रोटी खाते हैं। चलो तो अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है और आप एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे पे चल रहे थे तो फर्स्ट हमें पेट्रोल पंप मिला जहाँ पे सीएनजी है अवेलेबल, बट लाइन देखो आप भाई साहब, 1 घंटे की लाइन होगी ये, लगभग 15 गाड़ियाँ हैं आगे। बाहर उतर के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही बाहर निकलने का ट्राई कर रहा था गाड़ी आगे बढ़ने लगी, तो देखिए इतनी सारी गाड़ी, मैं दिखा तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन बहुत सारी गाड़ी लगी लाइन पे। और वहाँ पे है सीएनजी पंप, देखते ही टाइम लगेगा। सब कह रहे हैं कि हमारा इंडिया ईवी की ओर बढ़ रहा है, ईवी की ओर बढ़ रहा है। यार एक सीएनजी पंप है यहाँ पे, हर जगह सीएनजी की सप्लाई तो मिल नहीं रही है, ईवी कहाँ से मिलेगी? ईवी गाड़ी खरीदिए, पोल्यूशन कम करिए। भाई सीएनजी भराने में आधे घंटे टाइम लग जा रहा है, आधे घंटे वेटिंग टाइम है। तो सोचो अगर ईवी स्टेशन मिले तो वहाँ क्या हाल होगा? वहाँ तो भराने क्या नाम ईवी चार्ज करने में ही 1.5 घंटे लग जाएंगे। क्या होगा भाई साहब? कितना आया? 8 kg बस आया। मैं जियो वाले पेट्रोल पंप पे गया था तो वहाँ पे सिर्फ एक सीएनजी स्टेशन था और वहाँ लाइन बहुत लंबी थी, मतलब आधे घंटे से ऊपर टाइम लगा सीएनजी डलाने में। लेकिन एक्सप्रेस वे पे और आगे बढ़ा तो दूसरा जो था जहाँ पे खाने वाने की जगह है फूड प्लाजा, वहाँ पे टोरेंट का सीएनजी मुझे मिला है। टोरेंट में 1 2 3 स्टेशन बने हुए हैं और एक स्टेशन में 2 सीएनजी का वो लगा हुआ है मशीन। तो ये काफ़ी बेहतर है, आपको एक्सप्रेस वे पे एक जगह और मिल जाता है सीएनजी के ऑप्शंस। तो आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं दिल्ली टू गोरखपुर और गोरखपुर टू दिल्ली सीएनजी पे। लेकिन पेट्रोल अपनी गाड़ी हमेशा रखी है क्योंकि इन इमरजेंसी आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने ही भरा रखा है, एक्चुअली मैंने फुल करा रखा है पेट्रोल। देख सकते हैं मेरा पेट्रोल फुल है, सीएनजी ऑलमोस्ट फिनिश है। और यहाँ पे ये स्टेशंस बहुत सारे हैं। सॉरी मेरे ग्लास गंदे हो गए क्योंकि रास्ते में थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी बारिश की। हेलो वाइफ। तो मैंने व्लॉग वहाँ ख़त्म कर दिया था क्योंकि मैं बना नहीं पा रहा था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में सीवियर पेन हो रहा था। तो मैंने पेन किलर खाया, गैस की दवा खाई, फिर मैं गाड़ी में ही सो गया था थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैं गाड़ी पर चला पाऊँ। क्योंकि मैं आगरा पहुँचा था तब तक मुझे 200 किलोमीटर गाड़ी और ड्राइव करनी थी। तो मैं सीएनजी में एवरेज आपको बता नहीं पाया उस टाइम और ना पेट्रोल में दोबारा। वैसे जाते वक्त मेरे को सीएनजी में 27 से 30 का रेंज मिला था क्योंकि मैं चला रहा था 80 से 100 के स्पीड में, लेकिन आते वक्त मैंने चलाया था 100 से 120 में, तो मुझे एवरेज 18 से 20 का ही मिला था क्योंकि फुल एसी थी और गाड़ी में 3 लोग थे और सामान भी था। तो अब मैं कल जाऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, अल्ट्रासाउंड कराऊंगा क्योंकि मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है। फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ अपने हेल्थ के बारे में और इसी साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और मेरे व्लॉग को ऐसे पसंद करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।